जय हिंद साथियों। जैसे आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती साथियों आ गई है और ये पुलिस की भर्ती 60,244 पोस्ट पे आई है साथियों। तो यूपी के जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, तो साथियों ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप अभी से साथियों तैयारी में लग जाएं। ये देखिए, आज ही 23 दिसंबर को ये पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है साथियों। आप देख सकते हैं, लिखा है पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। और देख लीजिए साथियों, 23 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा आपको चांस मिला है साथियों कि आप यूपी पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करें, जनता की सेवा करें। तो चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। देख लीजिए साथियों, लिखा हुआ है, अब यह देख लीजिए, 1 नंबर पर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2,000 है साथियों। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये देख लीजिए साथियों, आरक्षी नागरिक पुलिस, ये पदों की संख्या है, जितने भी कैटेगरी है, समान, EWS, OBC, अनुसूचित जाति, जनजाति, तो ये पदों की संख्या है। आप देख लीजिए किस कैटेगरी को कितना पद मिलेगा। तो अनारक्षित पद है साथियों 24,102। EWS वालों के लिए साथियों पोस्ट है 6,024। OBC के लिए पोस्ट है साथियों 16,264। और अनुसूचित जाति SC के साथियों के लिए 12,650 पद है। और अनुसूचित जनजाति ST के साथियों के लिए 1,204 पद है। और सब जोड़ने के बाद 60,244 पद होता है साथियों। तो आप ये देख लीजिए नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। लिखा है 1.2 में आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। 1.3 में लिखा है परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो ये साथियों नियम एवं शर्त है साथियों, आप लोग देख लेंगे इसको। अब ये देखिए आवेदन की समय सारणी, कब से फॉर्म चालू होगा। तो साथियों नोटिफिकेशन तो आज ही आया है 23/12/2023 को। अब हम आवेदन का समय सारणी देख लेते हैं। तो देखिए क्रम संख्या 1 में लिखा है ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि, मतलब फॉर्म जो है साथियों 27/12/2023 से चालू हो जाएगा। और क्रम संख्या 2 में लिखा है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, मतलब फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि साथी जो है 16/1/2024 है। और तीसरे क्रम संख्या में लिखा है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। तो फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है 18/1/2024 है। अब फीस जमा करने का भी है साथियों 18/1/24। अब देख लेते हैं आवेदन शुल्क कितना है। तो आप आवेदन शुल्क साथियों देखिए, लिखा हुआ है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये 400 मात्र निर्धारित किए गए हैं। और यह सभी कैटेगरी के लिए है, SC, ST, OBC, जनरल, सभी साथियों के लिए 400 रुपये आवेदन फीस है। अब आइए साथियों हम देख लेते हैं योग्यता क्या है। आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लेंगे, ये सब नॉर्मल है, इसे आप देखते जाएंगे बारी बारी। अब आइए हम लोग देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता। लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना आवश्यक है, मतलब 12वीं योग्यता आपके पास होना चाहिए। और आप ये भी देख सकते हैं अपीयरिंग वाले पात्र नहीं होंगे, आपका एग्ज़ाम रिजल्ट जारी होना चाहिए।
आप देखते जाइए। और ये लिखा है अधिमानी अर्हताएँ, मतलब किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपको डोएक से ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या NCC बी प्रमाण पत्र हो, तो इससे आपको नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगा। अब आगे देखिए एज, क्या एज है। तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2021 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब है महिला अभ्यर्थी, इनका देख लेते हैं हम लोग एज। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। समझ गए साथियों। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर लिखा है परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट इतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। चरित्र प्रमाण पत्र देख लीजिए साथियों। उसके बाद ये आप देख लीजिए आगे नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा ध्यान से। और वैवाहिक परिस्थिति भी आप देख सकते हैं। नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पुरुष से एक पत्नी जीवित हो। मतलब एक ही पत्नी होनी चाहिए, 2 पत्नी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे देख लेते हैं साथियों। अब हम देखिए लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, वो तो अभी आगे देगा। चलिए लिखित परीक्षा देख लीजिए आप। ये लिखित परीक्षा साथियों, ये माइनस लिखित परीक्षा में साथियों 2 घंटे का लिखित परीक्षा होगा 300 अंकों का, और जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 0.5 नेगेटिव अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा साथियों OMR बेस होगा। आइए हम आगे देख लेते हैं। अब देख लीजिए डॉक्यूमेंट के लिए अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा देख सकते हैं साथियों आप। ये सब अपना ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई क्या होना चाहिए? 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के साथियों के लिए। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना भी देख लीजिए साथियों कितना है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हो और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। कहने का मतलब है 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अब महिला अभ्यर्थी की लंबाई देख लेते हैं हम साथियों। इसमें ऊंचाई दिया हुआ है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजातियों जातियों की महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर। वजन देख लीजिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब देख लीजिए साथियों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहर्कारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किमी की दौड़ 14 मिनट में पूरी करना आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो इस समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर सकते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो साथियों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर मान लीजिए और महिला अभ्यर्थी के लिए 2.5 किलोमीटर। अब ये योग्यता सोचिए साथियों, आप लोग इसको देख लेंगे। ये सब अच्छा है साथियों, इसको आप लोग देख लेंगे अपने हिसाब से। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ध्यान से। ये सब साथियों
भूतपूर्व सैनिक और भी जो भी नियम कानून है इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लेंगे। अब हम देख रहे थे जाति प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसे भरने के लिए साथियों आप https://uppb.bpb.gov.in पर जाकर इस वेबसाइट पर जाके आप फार्म को भर सकते हैं। आराम से नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ के भरेंगे। फार्म भरने की अंतिम तिथि 18/1/2024 तक है साथियों, इसे ध्यान से देख लेंगे। ऑनलाइन शुल्क आपको बता ही दिया गया है साथियों, 400 रुपये है। अब चलिए फोटोग्राफ आप लोग देख लीजिए कैसे क्या भरना है। फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना है साथियों, जिसमें फ़ोटो की KB 20 KB तथा सिग्नेचर की KB 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। इसको आप देख लीजिए। फ़ोटो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि होना चाहिए। फ़ोटो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। ये सब ध्यान से आप देख लेंगे। फार्म को बहुत ही सावधानी से भरेंगे। अब हम देख लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। पुलिस में जाति प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर का मांगता है, तो आप इसे देख लेंगे साथियों। देखिए साथियों, यहाँ लिखा हुआ था जाति वाला। जाति साथी 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा है OBC कैंडिडेट के लिए, तो आप जाति नया बनवा लेंगे। तो जाति साथी आप लोग नया जरूर बना लेंगे। जाति 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा हुआ है OBC कैंडिडेट के लिए। देखिए साथियों, यहाँ लिखा हुआ है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। मतलब है आपको जाति 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप जाति नया ही बनवा लें। तो साथियों, यही सोचना था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें।